हमास और हिजबुल्लाह के साथ सीधी लड़ाई के बीच इजराइल ने सीरिया में भी कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। दावा किया जा रहा है कि इनमें से एक एयर स्ट्राइक सीरिया में एक रूसी एयरबेस के नजदीक की गई। सीरिया स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी एयरबेस के नजदीक हथियारों के एक डिपो को इजराइल ने निशाना बनाया है। यह घटना गुरुवार तड़के सुबह की बताई जा रही है। सीरिया के तटीय इलाके में बसे जबले शहर में इजराइल ने बमबारी की। दावा किया जा रहा है कि हमले के 40 से 50 मिनट बाद सीरियाई एयर डिफेंस फोर्सेज और रूसी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई भी की। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि सीरिया के लटाकिया प्रांत के उत्तर पश्चिमी इलाके में हमेयम एयरबेस पर यह सीरिया में रूस का सबसे बड़ा एयरबेस है। इसी एयरबेस के पास मौजूद एक डिपो पर इजराइल ने सुबह करीब 3:55 से 4:41 तक बमबारी की। सीरियाई एयर डिफेंस ने दावा किया है कि उन्होंने रूसी मिलिट्री की मदद से 50 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट भी किया था। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलों के जरिए सीरिया के लटाकिया, जबले और टाट्स को निशाना बनाया गया था। हालांकि इस हमले को लेकर अब तक रूस की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रहे ईरान और रूस एक दूसरे के करीबी माने जाते हैं। ईरान और रूस एक दूसरे को लंबे समय से हथियारों की सप्लाई भी करते आ रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की आग रूस तक भी फैलने का डर है। वहीं सीरिया में इजराइल की मौजूदा कार्रवाई को लेकर बताया जा रहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह तक हथियारों की खेप को डिलीवरी करने से रोकने के लिए एयर स्ट्राइक की है। बताया जाता है कि आमतौर पर ईरान सीरिया की तरफ से ही हिजबुल्लाह तक हथियारों की खेप पहुंचाता है। बता दें, हाल ही में ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी थी। उसने इजराइल के मिलिट्री बेस और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाकर यह हमला किया था। ईरान ने हमले को लेकर दावा किया था कि उसकी 90% मिसाइलें तय ठिकानों पर गिरी थी। वहीं हमले से इजराइल में ज्यादा नुकसान होने की बात अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी तक दी है। ईरान ने बड़ी गलती कर दी है, उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। खुद की रक्षा करने और दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के हमारे मजबूत संकल्प को ईरानी शासन नहीं समझता है। वहीं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल पर किए गए मिसाइल हमलों को लेकर दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या, लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास के खिलाफ जारी इजरायली ऑपरेशन के खिलाफ की है। हालांकि ईरान के हमले के बावजूद लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का जमीनी ऑपरेशन जारी है। वहां एक के बाद एक हिजबुल्लाह के सीनियर नेताओं का इजराइल खात्मा करते भी नजर आ रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।